जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो आपका भाई आपका दोस्त ऑनलाइन कक्षा में मुखातिब होने आ चुका है। तो आप भी सभी लोग अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ जुड़ जाइए। तो मित्रों, सबसे पहले अपने भाइयों को, अपनी विषय बहनों को बहुत 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 तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यार्थीगण, आइए तहलका मचाने जुड़ जाइए। जितेंद्र सर के साथ जुड़िए, तहलका मचाओगे, ये मेरी गारंटी है। जैसे मैंने कहा था, जो एक वचन और बहुवचन वाले बिंदु शब्द जो हमारे विद्यार्थीगण या विषय बहनें देखी होंगी, मैंने कहा था दूसरा वाला पार्ट और बेहतर होगा। और क्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिएगा तो ही आपके समझ में आएगा। हालांकि हम क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ लापरवाही करते हैं। जैसे हम एक वीडियो या एक हिंदी ग्रामर का कोई भी एक बिंदु उठाए और एक पन्ना पढ़कर छोड़ दिए। अब वो दूसरा वाला पन्ना अब कब खुलेगा, वो भगवान भी नहीं जान सकते। तो आप ऐसे करते हो विद्यार्थीगण, यदि एक सफल विद्यार्थी बनना है, सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है, हर लोगों जैसे अच्छे काम करना है, अच्छे पद पर चयन होना है, उसके लिए विद्यार्थीगण याद रखना, जैसे सूर्य की किरणें निकलती है पृथ्वी पर, क्या हो जाता है विद्यार्थीगण आप जानते हो। तो हमारा कहने का आशय यही है विद्यार्थीगण, यदि सूर्य की तरह जलना है तो याद रखना सूर्य की तरह तपना भी पड़ेगा। बिना मेहनत के हमारे कोई भी आज जो महान पुरुषार्थ हैं, बहुत अच्छे अच्छे पद पर चयन है, बहुत अच्छे अच्छे नाम कर गए हैं, ये कहो दिन रात हाथ पकड़कर ऐसे बैठे रहें या सोचते रहें दिन भर, ऐसे उन्होंने नहीं किया। स्थितियां परिस्थितियां सबकी बराबर नहीं होती। अरे जो कर गए थे, जो आज अच्छे अच्छे पद पर चयनित थे, उनकी भी स्थितियां परिस्थितियां बराबर नहीं थी। परिस्थितियों से लड़ना सीखो, और जो लड़ना सीख गया विद्यार्थीगण, याद रखना तहलका वही मचाता है, और डर के आगे जीत है, आप जानते हो। स्थितियां परिस्थितियां सबकी एक जैसी नहीं होती, सबके खराब होते हैं विद्यार्थीगण। अब आप कुछ भी सोचो, हमारे बहुत से विद्यार्थीगण कहते हैं अरे हमारे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, सुविधाएं नहीं है, पाठ्य सामग्री नहीं है। अरे विद्यार्थीगण, उनके बारे में सोचो। हम नाम लेंगे ना तो सुबह से शाम हो जाएगा। ऐसे ऐसे पुरुषार्थ थे जिन्होंने भारत देश के लिए ऐसा नाम किया, घर परिवार वालों के लिए ऐसा नाम किया, जो बहुत अच्छे अच्छे पद पर चयनित है। ओ हिस्ट्री उठाकर देखो, उनकी सभी के साथ परेशानियां थी, याद रखना। पर उतनी परेशानी हमारे और आपके पास नहीं है, ये सत्य है। ये तो एक बहाना हम ढूंढते हैं कि जी हाँ हम बहुत परेशान हैं। परेशान होते विद्यार्थीगण ना, परेशान उसे कहा जाता है जो एक सीमा, एक बिंदु तक हम कहें बाध्य हो जाए, एक सीमा तक लाचार हो जाए, मजबूर हो जाए, बाध्य हो जाए, जिसके आगे उसका बस नहीं चलता, वो मजबूर होता है। मजबूर हम और आप नहीं है, चाहे तो सब कुछ कर सके। याद रखना विद्यार्थीगण, मनुष्य के हाथ में सब कुछ है, याद रखना, सिर्फ मृत्यु को छोड़कर। तो आप चाहे कुछ भी कर सकते हो, वो आप तय कर सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि बहुत मनोयोग से मेहनत करोगे तो अच्छे मार्ग पर चलोगे, तो बहुत अच्छे पद पर चयन हो जाओगे। यदि हम अपना समय ऐसे ही गंवाते रहेंगे तो याद रखना, हम क्या, हम अपने घर परिवार वालों को भी इस दशा तक पहुंचा देंगे जिसका कोई जवाब नहीं होता। याद रखना विद्यार्थीगण, तो मेरा आपसे यही अनुरोध होगा, जो हमारी विषय बहनें और विद्वान साथी सभी लोग पढ़ रहे हैं, याद रखना, जिनसे एक आस और उम्मीद जुड़ी होती है, जो आपके माता और पिता होते हैं, जिसके दिए गए जन्मों के अनुसार या हम कहें उनके कर्मों के अनुसार आप अच्छे राह पर चलें और अपना भी कर्म बनाएं और उनके लिए भी कुछ करें। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, हम एक वचन और बहुवचन वाले शब्द पर बात करेंगे। याद रखना, कुछ एक वचन शब्दों के साथ विद्यार्थीगण, कुछ एक वचन शब्दों के साथ गण, वृंद, दल, लोग, जाति, जन, समूह, ये शब्दों का प्रयोग यदि कर दिया जाता है तो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग जिस शब्द के साथ किया जाता है वो बहुवचन बन जाते हैं। याद रखना, शब्दों का प्रयोग बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां उनका बहुवचन यदि बनाओगे तो इनमें से गण, वृंद, दल, लोग और जाति, जन, समूह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं विद्यार्थीगण जुड़ जाओ, आपका भाई आपका दोस्त उपस्थित हो चुका है। तो विद्यार्थी एक वचन होता है दोस्तों, याद रखना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। विद्यार्थी एक वचन, और गण जैसे इसी में जोड़े तो विद्यार्थीगण ये बहुवचन शब्द हो गया। छात्र कहे, छात्रा स्त्रीलिंग, छात्रगण कहे तो बहुवचन हो गया। हम कहें लोग लगा दिए, आदमी लोग, मजदूर लोग,
आदिवासी लोग ऐसे कर दिए विद्यार्थीगण तो क्या हो जाते हैं, बहुवचन हो जाते हैं। हम कहते हैं स्त्री जाति, पुरुष जाति, तो जरा देखो जाति यहाँ जोड़ दिए, ये देखो ये क्या हो जाते हैं, बहुवचन हो जाते हैं। कभी भी गलत मत करना, प्रश्न आते हैं बहुवचन बनाने के लिए तो गलत मत करना। जी हाँ, अब जरा देखो शरीर के कुछ विशेष अंगों का प्रयोग हमेशा और हमेशा बहुवचन में होता है विद्यार्थीगण। तो जैसे देखो मैंने दिया है आंख, कान, दांत, अंगुली, अंगूठा, पैर, इनका प्रयोग हमेशा और हमेशा बहुवचन में होता है। पर शरीर के अंग से संबंधित याद रखना, हमारे कुछ शरीर में और से जो नाना प्रकार के अंगों में तो नहीं भाग लेते, जैसे हम कहें रोम, हम कहें विद्यार्थीगण बाल, ये भी क्या होते हैं हमारे विद्यार्थीगण, बहुवचन होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। जी हाँ, तो विद्यार्थीगण आज तक की हमारी कक्षाएं यहीं तक, फिर दिन हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।